दोस्तों, जम्मू कश्मीर को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर देखिए, ये सोनमर्ग से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में करीब रात 10:15 बजे के आसपास एक भयानक स्नो एवलांच आता है, यानी कि बर्फ का तूफान आता है, बर्फीला सैलाब आता है और महज 1 मिनट के अंदर, सेकेंड्स में अगर आप ध्यान देंगे तो एक पहाड़ियों से दरकता हुआ ये बर्फ का तूफान आता है, जो कि अपने आगोश में वहां पर जितने भी घर होते हैं उन सभी घरों पर छा जाता है और सभी घरों पर बर्फ की सफेद चादर छा जाती है। महज कुछ सेकंड्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और एक भयानक स्नो एवलांच की ये तस्वीर जो है ये सामने आई है। इसका एक और एंगल सामने आया है, आप दूसरी सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से ये जो स्नो एवलांच है वो आते हुए दिखाई देता है और इसकी जो इंटेंसिटी है ये इससे ही पता चलती है कि किस तरह से इसने पूरे सीसीटीवी को कवर कर लिया और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देती है इस स्नो एवलांच की वजह से। करीब 10:13 के आसपास ये एवलांच आता हुआ दिखाई देता है। आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सन्नाटा नजर आता है, वहां पर घरों के आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। सोनमर्ग में सभी लोग अपने घर के अंदर होते हैं, कुछ लोग सो रहे होंगे और इसी बीच में स्नो एवलांच आता है। बर्फ का ये जो तूफान है ये आता है अचानक से और सभी घरों पर बर्फ की चादर छा जाती है। सभी घर उस बर्फ की चपेट में आ जाते हैं, बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है तो वहां पर सभी टीम्स पहुंचने लगती हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कहीं किसी की जान तो नहीं चली गई। तो फिलहाल इस चीज को लेकर राहत की खबर सामने आई है कि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ना ही किसी इंसान के दबने की, ना ही कोई बड़े जानमाल की। हालांकि कुछ होटल्स को नुकसान पहुंचा है इस स्नो एवलांच की वजह से, हालांकि कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई दुर्घटना ऐसी होती हुई दिखाई नहीं दी है। इमरजेंसी टीमें और स्थानीय अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए किसी भी और जोखिम पर नजर रखने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। यह हिमस्खलन ऐसे समय पर हुआ जब पूरे कश्मीर में ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था और श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे सैकड़ों पर्यटक घाटी में फंसे हुए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के इलाके में जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए गए हैं, कई पर्यटक फंस गए हैं क्योंकि बहुत भयानक तरीके से वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। स्नो एवलांच होते हुए अभी हमने देखा भी कि किस तरीके से स्नो एवलांच हो रहा है और इस वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जो नेशनल हाईवे हैं उन्हें तक बंद कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई दुर्घटना ना हो सके और वहां पर लोगों की सुरक्षा बनी रहे। इस वजह से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन ये जो स्नो एवलांच का ये जो वीडियो सामने आया है ये काफी भयावह है क्योंकि पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई देता है। रात करीब 10:15 के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है क्योंकि जब सीसीटीवी में आप देखेंगे तो उसमें भी टाइमिंग लिखकर सामने आ रही है, जिसमें 10:13 पर दिखाई देता है कि स्नो एवलांच पूरे इलाके में छा जाता है और पूरे इलाके के घरों को अपने आगोश में ले लेता है, अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि 10:15 बजे तक वहां पर कोई सड़कों पर तो दिखाई नहीं दे रहा होता है, वहां पर कोई घर के आसपास तो दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसी वजह से वहां पर किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी भी तरीके के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है इस हादसे में और जो पहाड़ियां हैं वो अचानक से टूट कर गिरने लगती हैं और इस वजह से बर्फ का सैलाब आ जाता है। ये जो मंजर है ये कई होटल से देखने को भी मिले, वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उनमें कैद हो गए और वही इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये जो खौफनाक मंजर बताया जा रहा है ये होटल के इलाके का बताया जा रहा है, यानी कि इस जगह के आसपास होटल्स ज्यादातर थे और कुछ ही सेकंड में पहाड़ों के बीच बर्फ के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर फिसलती है और कुछ ही पलों में विशाल बर्फीली जो बादल है ये पूरे इलाके में छा जाते हैं, दिखाई देते हैं। एवलांच होटल जोन के ऊपर गिरा जिससे कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, यानी कि ये जो एवलांच है ये होटल जोन में ही होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में होटल होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट पहुंचे होते हैं, टूरिस्ट मौजूद होते हैं होटल्स के अंदर और उन्हीं होटल्स के जोन में ये एवलांच होता है, उन्हीं होटल्स के जोन के बीच में ये एवलांच गिरता है, यानी कि जो बर्फीला तूफान है ये आता है, बर्फ की बड़ी बड़ी चादर पूरे आसमान में छा जाती है, दिखाई देती है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के मुताबिक एवलांच होटल परिसर से थोड़ी दूरी पर रुक गया था, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों और प्रशासनिक टीमों ने इलाके का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ साथ में कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ जमा हो गई है और इस वजह से कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर करीब 6 फीट तक बर्फ जमा
जमा हो चुकी है और इसी वजह से पहाड़ी ढलानों पर भी दबाव बढ़ गया है और तभी एवलांच का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जम्मू कश्मीर से ही, जहां पर स्नो एवलांच दिन के वक्त होता हुआ दिखाई दिया था। उस वक्त भी किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी और यहां पर भी अभी तक किसी तरह के जानमाल की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से भारी बर्फबारी लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो इससे जो वहां का प्रशासन है उनकी भी मुसीबतें बढ़ गई और साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं उन्हें भी इस बात का खास तौर से ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं कोई आपदा ना हो जाए। और इसी वजह से लोग बहुत जल्द ही रात होते होते अपने घरों में कैद हो जाते हैं, ताकि अगर बाहर इस तरह का तूफान आता है तो वो उससे बच सके और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो इन सब चीजों को संभालता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।